हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक लिया है मैंने मैथ में, कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश की है, संख्याओं के वर्गों के और घनों के योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में। और आप लोगों को अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लेना चैनल को। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देने वाला हूँ मैं इस चैनल पे। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ तो आता है लेकिन भूल जाते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और ये मेथड आपका ऐसा है कि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, जैसे दे रखा है आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डेट 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 80 तक का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, ऐसी पूरी प्रक्रिया दे रखी है, 80 तक के स्क्वायर दे रखे हैं हमें। ये सारे जोड़ने हमें कैसे जोड़ पाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं क्वेश्चंस, जैसे ये वाला दे रखा है इसी में 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस डेट 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 70 के स्क्वायर तक। ठीक है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है, हमें तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बना दिया है, जैसे n प्लस 1 और दूसरे क्वेश्चन में 2n प्लस 1/6। ठीक है, पूरे का बट्टा 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर वाले के लिए। ठीक है, और इसके ये भी स्क्वायर वाला घन के लिए अलग होता है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में बहुत अंतर है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। n का मतलब होता है यहाँ पे लास्ट वाला पद। ठीक है, तो लास्ट वाला पद लेंगे हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा 80, फिर 81 हो जाएगा, क्योंकि 80 प्लस 1 81, और इंटू, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 तो 160, और कितना हो जाएगा 161। ठीक है, और बट्टे में 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे ये कट जाए तो काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा 3, 3 से ये 27 या 81 होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 इंटू 27 इंटू 161। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हमें मेथड आना चाहिए। गुणा भाग तो आप लोग जानते होंगे। तो इसका फॉर्मूला आप बनाओगे तो ये वाला बनाओगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है वैसे। n प्लस 1y, यहाँ पे होता है n प्लस 1 या 2n प्लस 1/6 पूरे के। ठीक है, और अगर आगे की बात करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन अलग है। यहाँ पे आपको दे रखा है 20 के बाद दे रखा है 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर और ये 70 तक। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले आप इससे पहले जो 20 से पहले आपके उसके रहोगे उन्हें निकाल लोगे। तो ये लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डेट डेट डैश 19 के स्क्वायर, तो यहाँ तक निकाल दोगे आप। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है, पहले इसका वर्ग निकालेंगे, उसके बाद ये वाले निकालेंगे। जितना भी ये वाले होंगे इसमें से ये वाला घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये लगातार वर्गों का निकलता है। जैसे हमारी संख्या 1 से शुरू होती है, प्लस 2 का उसके प्लस डेट डेट डैश 70 के स्क्वायर तक हो जाएगा। ठीक है, लगातार के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए लगातार के लिए होता है, तो पहले ये वाली संख्या अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा केवल और केवल इतना निकल आएगा। ठीक है, केवल और केवल इतना। तो इसके लिए पहले हम इसका निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला दोबारा लिख लेंगे, n प्लस 1/2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, यहाँ 19 हो जाएगा, 19 यहाँ पे 20 हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ 19 दूनी 38 और 1 39/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर कट जाए तो काट दो, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे कट जाएगा 2 बार यहाँ पे, सॉरी 13 × 39 और 13 2 से ये 10 बार कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 130 × 19। इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाला आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस वाले का आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, अब अगर इस वाले को निकालेंगे हम, जैसे 70 और मल्टीप्लाई 71 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 70 दूनी 140 141 और पूरे के बट्टे 6। अगर ये इससे कट जाता है तो काट देंगे, अगर नहीं कटता है तो रहने देंगे। वैसे कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 3 7 21 और 2 से ये 35 बार कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर आएगा जो भी हमारा, यानी ये वाला 35 × 71 × 47 माइनस के 130 × 19। ये मेथड होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालने का। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले समझोगे कि जैसे हमें दे रखा है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश 70 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद करोगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड इसी से बना हुआ है
यानी n+1 2n प्लस के 1 अपॉन के पूरे के 6, अगर ये स्क्वायर की बात आए जब के लिए, ठीक है। और अगर स्क्वायर की बात नहीं आती तो उसके लिए घन की बात आती तो उसके लिए मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से 19 तक का निकालेंगे हम, 19 तक का ये निकल आया हमारा। फिर 70 के लिए निकालेंगे तो 70 का ये निकला। तो 70 वाले में से इसे लगातार, क्योंकि 70 वाला लगातार के लिए लगता है फॉर्मूला, तो ये वाला घटा देंगे 19 तक का, क्योंकि हमें 19 के बाद वाला निकालना है, ठीक है। तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। गुणा भाग आप लोग जानते होंगे, ठीक है। 10 का उसके ये हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसका मतलब जो फॉर्मूला होता है हमारा उसके निकालने का योग वाला, तो n+1 यहाँ पे 2n+1 अपॉन 6। इस कहने का मतलब ये होता है, जो फॉर्मूला होता है ये होता है शुरू से 1 से लेके जितने भी होती है हमारी संख्या उसके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें हमें कितना पूछ रहा है, 5, यानी 5 के बाद पूछ रहा है, 5 6 7 8 9 10 तक का पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले वाली जो भी संख्या रही होंगी 5 से पहले वाली, उनका हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला अगर वर्ग हम निकाल के इसमें से घटा दें, जो पूरा ओवरऑल होगा इसका वर्ग यानी जोड़ होगा, उसमें से अगर घटा देंगे तो ये वाली संख्या का हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम इनका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 4 × 5 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 9/6, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई में रहते हैं, ठीक है, 6। तो इससे ये 2 बार, यहाँ 3 बार, 3 से ये 3 बार, तो कितना हो जाएगा 30। तो इसका आंसर हो गया हमारा 30। कितने का, यहाँ तक के वर्ग का उसके योग आ गया हमारा 30, ठीक है। अब इस वाले का निकालना है हमें, तो जो शुरू से एंड तक आता है जो हमारा आ जाएगा 10 × 11 × 10 का मल्टीप्लाई इसमें 21 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे 6। इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से ये 5 बार, यानी 77 × 5, यानी 77 × 5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35 हासिल लाख 3 और 35 और 3 38। इसमें से अगर हम 30 घटा देंगे तो ये हमारा इसका आंसर निकल आएगा। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये हमारा लगातार का निकल के आया है आंसर, जो ओवरऑल का 1 से 10 तक के वर्ग का निकल के आया है। तो इसमें हो जाएगा हमारा 355, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो आप लोगों की समझ में आ चुका होगा ये वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, हमें निकालना था 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर तक पूछा था। सबसे पहले इससे जो आगे के रहे होंगे उनके वर्ग का योग निकाल लेंगे, ठीक है। ये आया था हमारा 30, ठीक है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे, जो 1 से 10 तक का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आंसर आया था हमारा 385, ठीक है। इसमें से अगर ये वाली संख्या घटा देंगे तो हमें 5 से और 10 तक के वर्ग का आपको योग प्राप्त हो जाएगा। तो 385 में से 30 घटा देंगे तो 355 होगा। इतनी छोटी संख्या है, इसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे स्क्वायर वगैरह लिख के, ठीक है। और वैसे भी आप मोबाइल वगैरह से चेक कर सकते हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये ऐसे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है।